तो आप लोगों को आज ये इसमें थ्योरम आप लोगों को सिद्ध किया जाएगा और यह थ्योरम आप लोग के लिए बहुमूल्य होगा परीक्षाओं के लिए। जो आप लोग विशेष तौर पे इस थ्योरम को आप लोग ध्यान देंगे, क्योंकि 5 अंक आपको पूछेगा थ्योरम आप लोग को। ऐसे आपको लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग को फाइट करना है। तो हर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों से आप लोग को बहुमूल्य जरूरी थ्योरम माने इम्पोर्टेंट जो थ्योरम है उसको आप लोग को कंप्लीट करना है। तो मैं आप लोग को आज लेंस सूत्र, फिजिक्स से लेंस सूत्र आप लोगों को बताया जाएगा। तो लेंस सूत्र में सबसे पहले आपको क्या करना है बाबू, लिखेगा उत्तर तो आप लिखेंगे ही। उत्तर के बाद आप लिखेंगे ए में चित्र। तो आप लोग को चित्र बनाना होगा सबसे पहले। यह जो आपको लेंस दिखाई दे रहा है उस लेंस का नाम है उत्तल लेंस। और इस लेंस का जो है यह मुख्य अक्ष है। इसे मुख्य अक्ष पर ये भी एक वस्तु रखा गया है और इससे प्रकाश की किरणें आपतित होगी और पुनः प्रकाशीय किरण के माध्यम से यह अपवर्तित हो जाएगी। और एक और किरण जो है आपको आपतित होगी और इससे जो किरण जो है बिल्कुल अपवर्तित होते हुए दूसरे माध्यम में चली जाएगी और यहाँ से इसको हम रचना कर देंगे। तो इससे क्या होगा, कंप्लीटेड फिगर हो जाएगी। ये जो हुआ वस्तु जो हमारा यहाँ पर ये भी जो वस्तु रखा गया है उसी का प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा, वस्तु के ठीक वास्तविक और उल्टा जो है प्रतिबिंब बन जाए। जो फोकस और दोनों फोकस से परे जो है आपका बन रहा है प्रतिबिंब। और इस प्रकार से जो आपका किरण का अपवर्तित होगा बाबू और आपतित होगा। तो हम इसको नाम दे देते हैं ओ, इसको नाम दे देते हैं एक्स। ओ एक्स जो है और पी जो है इस लेंस का प्रकाशीय केंद्र है और डी जो है अपवर्तन बिंदु है। एम और एन जो है एक उत्तल लेंस है। यानी बी में हम लोग को होगा वो वर्णन। चित्र जब बन जाएगा तो आप लोग इसका वर्णन करिएगा। वर्णन में क्या होगा कि माना कि ए में एक उत्तल लेंस है जिसका मुख्य अक्ष ओ एक्स है। क्या है बाबू, ओ एक्स है और इस मुख्य अक्ष पर
इस मुख्य अक्ष पर ए बी एक वस्तु रखा गया। ए बी एक वस्तु को रखा गया जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन रहा है। देखिए इसका प्रतिबिंब जो है ए डैश बी डैश बन रहा है, जो वस्तु से उल्टा, वस्तु से ठीक क्या है, उल्टा वास्तविक और लगभग बराबर बन गए, लगभग बराबर बन गए। ये आप लोगों को वर्णन हो गया। वर्णन के बाद आप लोगों को सी में होगा रचना। तो रचना में क्या होगा, एम से एन को मिलाया, एम से एन को डी में हम लोग को होगा सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है, यही आपका लेंस सूत्र होता है। अब हम लोग ए में होगा हम लोग का प्रमाण। तो प्रमाण में हम लोग इसमें त्रिभुज लेकर चलेंगे बाबू। एक यह त्रिभुज और एक आपका बड़ा वाला त्रिभुज, यानी दोनों बड़ा वाला त्रिभुज को लेंगे। तो क्या हमारा ए बी पी, ए बी पी, और दूसरा त्रिभुज जो हमारे दिखाई दे रहा है ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। तो दोनों त्रिभुज में हम लोग क्या लिखेंगे, समरूप पे दोनों त्रिभुज है, क्योंकि दोनों जो है समकोण है। जब दोनों त्रिभुज समकोण है तो सीधा जो है हम लोग क्या करेंगे इसमें कि दोनों त्रिभुज के लंब बटा लंब और आधार बटा आधार करेंगे। तो चले हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए डैश बी डैश समरूप है। इसलिए त्रिभुज ए बी पी का लंब बटा त्रिभुज ए डैश बी डैश का लंब, जो लंब हमारा है बाबू, तो आधार भी वैसा ही होगा। ए बी पी का आधार और पी ए डैश बी डैश का आधार, आधार ही क्यों लिख दो। अब हम लोग को ए बी पी का बाबू लंब जो है हमारा क्या है, ए बी है। पी ए डैश बी डैश, पी ए डैश का लंब हमारा है ए डैश बी डैश। इसका आधार देखा जाए तो हमारा पी ए है, और पी ए डैश बी डैश का आधार देखा जाए तो यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक है, यानी कि पी ए डैश आपका है। इसको हम समीकरण क्या मान लेते हैं, एक। पुनः आपको त्रिभुज
दूसरा आपका होगा डे पे एफ, डे पे एफ, और दूसरा इधर से त्रिभुज हो जाएगा आपका ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ समरूप है। जब ये आपका समरूप है तो शर्त है कि त्रिभुज डी पे एफ का लंब और त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ का लंब, दोनों का लंब समानुपाती होगा। जो लंब होगा तो क्या होगा भाई, आधार भी क्या होगा, समानुपाती होगा। और यह क्यों होगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप है। तो चलेंगे हम लोग लंब देखेंगे। डीपीएफ में लंब हमारा दिखाई दे रहा है डीपी, लंब माने होता है स्तंभ यानी खंभे की तरह। तो डीपीएफ का लंब देखा जाए तो हमारा डीपी है, और उसके बाद देखा जाए तो ए डैश बी डैश है। आधार की बात कही जाए तो आधार हमारा पीएफ है, क्या है पीएफ, और उसके बाद हमारा देखा जाए तो ए डैश एफ है। अब यहाँ गौर करेंगे बाबू, डीपी के बराबर जो है हमारा, इसको समीकरण मान लेते हैं 2। अब गौर करेंगे डीपी के बराबर जो है हमारा ए बी है। क्यों है भाई, क्योंकि ए बी डी पी आयत है, ए बी डी पी आयत है, और आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, इसलिए डीपी बराबर बी होगा। यानी डीपी का मान समीकरण 2 में रखेंगे। 2 में रखने पर तो समीकरण 2 क्या है वो देखेंगे। और इसके बाद आपका है पी एफ डैश एफ। डीपी के जगह पर हमको मान रखना है ए बी, ए डैश बी डैश एफ, ए डैश एफ। समीकरण हमारा हो जाएगा 3, क्योंकि 2 हो चुका है। 1 और 3 में गौर से देखेंगे तो हमारा दोनों जो है एलएचएस बराबर है, दोनों का एलएचएस बराबर, यानी समीकरण 1 और 3 में एलएचएस बराबर, एलएचएस बराबर है, तो आरएचएस भी बराबर होगा। आरएचएस भी बराबर होगा, क्योंकि एलएचएस बराबर है तो आरएचएस भी बराबर होगा। तो कहने का माने पी ए बटा पी ए डैश और पी एफ बटा ए डैश एफ। गौर करेंगे पी से ए तक की दूरी जो है वस्तु दूरी है। प्रकाशीय केंद्र से वस्तु तक की दूरी को हम लोग वस्तु दूरी कहते हैं। तो इधर को जो हम लोग का डिस्टेंस होगा माइनस क्यू हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि मूल बिंदु यानी प्रकाशीय केंद्र से वस्तु तक की दूरी वस्तु दूरी कहा जाता है। तो पी ए का मान हमारा यू होगा। अब देखेंगे पी ए डैश का मान खोजेंगे हम लोग, क्या होगा। तो प्रकाशीय केंद्र हमारा पी है, पोल यानी केंद्र ध्रुव उसको कहते हैं, यानी यहाँ है आपका प्रकाशीय केंद्र, और यह आपको मालूम है कि यह प्रतिबिंब है।
ये आपको मालूम है कि प्रतिबिंब है। तो प्रकाशीय केंद्र से प्रतिबिंब तक की दूरी को हम लोग प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। तो लेंस के उधर यानी चिन्ह परिपाटी का नियम है कि प्रकाशीय केंद्र के उस साइड की जितनी दूरियां होगी वो सब प्लस में होगा और इस साइड की जितनी दूरियां होगी माइनस में होगा, इसलिए उधर का दूरियों को हम लोग प्लस देखेंगे भी। पी ए डैश का मान हमारा क्या होगा बाबू? भी। अब हम लोग को पी एफ यानी कि प्रकाशीय केंद्र से फोकस तक की दूरी, प्रकाशीय केंद्र से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है, यानी कि एफ कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि एफ तक की दूरी है, फोकस तक की दूरी, प्रकाशीय केंद्र से फोकस तक की दूरी, फोकस दूरी होगा, फोकस दूरी को एफ स्थित करते हैं। तो हमारा पी एफ का मान मिलेगा एफ। अब हमें ए डैश एफ मालूम नहीं है, ये हमें वैल्यू ज्ञान नहीं है, तो हम क्या करेंगे उसमें दिमाग लगाएंगे बाबू थोड़ा सा। पी ए डैश टोटल दूरी है, गौर से चित्र में देखिए, पी ए डैश टोटल दूरी है, यहाँ गौर यही आपको कैलकुलेशन करेंगे। ए डैश टोटल दूरी है, तो टोटल दूरी में से पी एफ घटा देंगे, टोटल दूरी में से पी एफ घटा देंगे, तो हमारा मिलेगा ए डैश एफ। ये जो मान हम लिखे हैं ए डैश एफ के लिए, क्योंकि ए डैश एफ के लिए मतलब हुआ कि पी ए डैश यानी टोटल दूरी है। अब आप यहाँ पर फिर वैल्यू को रख दीजिए, ए बटा भी तो होगा ही, एफ होगा ही, पी ए डैश, तो पी ए डैश जो है पी ए डैश चित्र में आएंगे, प्रकाशीय केंद्र से लेकर प्रतिबिंब तक की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। तो आपको क्या होगा बाबू? पी ए डैश का मान आपको भी है, और पी एफ, तो पी एफ माने फोकस दूरी, फोकस दूरी आपको क्या है? एफ है। अब आप पीछे पीछे इसको गुना कर दीजिए, तो गुना करिएगा तो क्या होगा? माइनस ए भी माइनस एफ और भी गुने एफ, यू में भी से गुना होगा बाबू तो माइनस यू भी, और माइनस माइनस प्लस, यू में एफ से तो यू और भी एफ जैसे के। अब हम लोग दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे बाबू? यू भी एफ से भाग देंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे कॉमन संख्याओं से यानी कॉमन राशियों से हम लोग गुना करेंगे ताकि दोनों पद जो है कट जाए। तो दोनों तरफ यो भी एफ से भाग देने पर तो क्या है बाबू? हमारा माइनस यू भी यू एफ, उसके बाद आपका होगा बाबू यू भी ये यू भी, यू से यू कैंसिल हो जाएगा, भे से भे कैंसिल होगा, यू से यू कैंसिल होगा, एफ से एफ कैंसिल होगा, भे से भे कट जाएगा, एफ से एफ कट जाएगा, जो बचेगा उसको लिखेंगे हम लोग। हमारा क्या है? -1 बटा एफ प्लस 1 बटा भी इक्वल टू 1 बटा यू। ये प्लस में है तो उधर लेकर चले जाएंगे, सॉरी माइनस में है तो उस साइड यानी कि RHS क्यों लेकर जाएंगे, आयु को LHS क्यों लेकर आएंगे। तो यह 1 बटा भी तो जैसे कि तैसे लिखा ही जाएगा, लास्ट में वो है 1 बटा यू, इधर आएगा तो माइनस में होगा, ये माइनस में इधर आएगा तो यही आपको थ्योरम से दिखाना था और इस प्रकार से आपका कंप्लीट हो गया।
यहाँ ये आप लोग का थ्योरम है और इस थ्योरम को आप लोग नोट कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।